चलिए आज हम लोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर और वर्ब में आईएनजी रहता है। चलिए एक वाक्य लेते हैं। वाक्य है ही इज टीचिंग मी इंग्लिश। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको हम लोग, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ करके इस वाक्य से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को ढूंढकर सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। शॉर्ट में लिख दिए प्लस इज या एम या फिर आर प्लस बीइंग लगाएंगे अपनी मर्जी से। बीइंग का इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, वाक्य खत्म हो जाएगा। तो यही रूल है। सबसे पहले इसमें से पता करेंगे ऑब्जेक्ट को और उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर इसमें कोई अन्य शब्द रहता है तो बाई के पहले रख देंगे, या फिर उसको हम लोग बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी लिख सकते हैं। तो हमारा वाक्य है ही इज़ टीचिंग मी इंग्लिश। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो वाक्य में क्या या किसको लगा करके प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट है। फिर से एक बार बोलता हूँ, समझ में आ रहा है? वाक्य में क्या या किसको लगा करके प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट है। तो ही इज़ टीचिंग मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वह मुझे इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो वह क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। ये एक ऑब्जेक्ट है। वह किसको पढ़ा रहा है? तो मुझे। तो मुझे यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, दोनों ऑब्जेक्ट से हम लोग वाक्य बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं। मी ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई हो जाएगा, आई। इसके बाद नियम में आएंगे। हम लोग जानते हैं कि आई के साथ एम का व्यवहार होता है, तो हम लोग एम का व्यवहार कर दिए। फिर रूल में देखेंगे बीइंग लगा हुआ है, बीइंग लगा दिए। इसके बाद बोल रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। इसके बाद देख रहे हैं एक अन्य शब्द है इंग्लिश। इस इंग्लिश को यहाँ हम लोग लिख देंगे। अब फिर नियम में देखेंगे बाई, बाई लिखेंगे। इसके बाद नियम में है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्ट रूप होता है हिम, आई का ऑब्जेक्ट रूप होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट रूप होता है अस,
यू का ऑब्जेक्ट रूप होता है यू और ही का ऑब्जेक्ट रूप होता है हिम। तो ही इज़ टीचिंग मी इंग्लिश का पैसिव वॉइस है आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हिम। एक और वाक्य लेते हैं, या फिर इसी वाक्य को हम लोग अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना करके देखते हैं, और इसी का दूसरा आंसर हो सकता है। सबसे पहले हम लोग लिखे इंग्लिश, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। अब नियम में चले जाएंगे हम लोग, इंग्लिश के साथ एम नहीं लगेगा, ईज लगेगा, इंग्लिश ईज। इसके बाद फिर नियम में आए तो देख रहे हैं कि बीइंग है, बीइंग। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट। यहाँ पर मी है एक्स्ट्रा वर्ड, इसको हम लोग लगाते समय में टू मी कर देंगे, टू मी। इसके बाद फिर नियम में आएंगे, बाई, बाई लिख देंगे। इसके बाद बता रहा है नियम कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही को हम लोग ऑब्जेक्ट रूप हिम लिख देंगे। तो इसका एक दूसरा पैसिव वॉइस क्या हुआ, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू मी बाय हिम। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। इसी रूल के अनुसार हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को आसान लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मैं फिर वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।